दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि आतंकियों के खिलाफ हो कार्रवाई, भारत में फिर हमला हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका के पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि वह आतंक के आकाओं के खिलाफ ठोस, सटीक एवं निर्णायक कार्रवाई करे और अब अगर भारत पर कोई और आतंकी हमला हुआ तो फिर इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका यूएस के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा है, यह जरूरी है कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर काबू करने के लिए ठोस एवं निर्णायक कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में फिर से तनाव नहीं बढ़े। इस अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा, अगर पाकिस्तान की ओर से इन संगठनों के खिलाफ कोई ठोस एवं गंभीर प्रयास नहीं होते हैं तो कोई भी अन्य हमला पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और यह क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ने का कारण भी बन जाएगा। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देखना चाहता है कि आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई हो। साथ ही अधिकारी ने कहा, अभी पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर पूर्ण आकलन करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने कुछ शुरुआती कदम उठाए हैं, मसलन कुछ आतंकी संगठनों के संपत्तियां जब्त की हैं और कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भाजपा की पहली लिस्ट से 6 सांसदों का पत्ता साफ। भाजपा आला कमान ने गुरुवार को देश भर में 184 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश में 28 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित 22 सांसदों पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि आगरा, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और मिश्रिख के सांसदों को इस बार टिकट नहीं देने का फैसला किया है। आगरा में विवादित बयानों के लिए चर्चित रामशंकर कठेरिया के स्थान पर राज्य में योगी मंत्रिमंडल में शामिल एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बघेल को पहले राज्यसभा सांसद बनाया गया, जबकि 2017 में उन्हें योगी मंत्रिमंडल में पशुपालन विभाग से नवाजा गया था। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि देशहित और जनहित में मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि देशहित और जनहित में उन्होंने यह फैसला किया है कि वह फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके इस फैसले का स्वागत करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि इस चुनाव में उनका मकसद है कि प्रदेश की एक एक लोकसभा सीट को जीतना, जिससे पार्टी के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के मिशन को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के इसी मूवमेंट धरातल पर रखकर संघर्षशील बनाया है, नहीं तो वे कभी भी चुनकर संसद पहुंच सकती हैं। मायावती ने बुधवार को कहा कि मुझे लगता है कि मेरे चुनाव में खड़े होने अथवा जीत हासिल करने से ज्यादा जरूरी गठबंधन की सफलता है, इसलिए मैंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मैं पार्टी के लिए पूरे देश में प्रचार करूंगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में बसपा ने समाजवादी पार्टी, सपा और राष्ट्रीय लोकदल रालोद का गठबंधन किया है। इस गठबंधन को तनिक भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मेरे खुद के जीतने से ज्यादा जरूरी एक सीट को जीतना है। मायावती ने कहा कि वर्तमान हालात को देखकर अगर चुनाव के बाद मौका आएगा तो जिस सीट को चाहे उन्हें खाली कराकर संसद बन सकती हूँ। मायावती ने कहा कि जनहित का ये तकाजा है कि फिलहाल चुनाव न लड़ूं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद उनके कार्यकर्ता सपा बसपा आरएलडी गठबंधन को जिताने में लगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मोदी वाराणसी, शाह गांधीनगर, राजनाथ लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी होंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पहली सूची में 184 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भाजपा ने गांधीनगर से सांसद एवं अपने संस्थापकों में से एक
वयोवृद्ध नेता आडवाणी की जगह पार्टी अध्यक्ष शाह को उतारा है। शाह इस समय राज्यसभा सदस्य हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से, संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से, वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से, श्रम मंत्री संतोष गंगवार बरेली से, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह भागवत से, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर ग्रामीण सीट से, पूर्व मंत्री संजीव बलियान मुजफ्फरनगर से, हेमा मालिनी मथुरा से, सांची महाराज उन्नाव से, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से और सतीश गौतम अलीगढ़ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि औरंगाबाद में नहर में नहाने गए 5 युवकों की डूबने से मौत। बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को नहर में स्नान करने गए 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में होली की खुशी मातम में बदल गई। दाऊद नगर के थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने यहां बताया कि दाऊद नगर के शिव मंदिर चौक के पास युवक होली पर्व में रंग खेलने के बाद भखरुआ गांव के पास नहर में स्नान करने गए थे। इसी क्रम में वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी युवकों को पानी से बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान बसंत कुमार के पुत्र जीतू कुमार, नंद कुमार प्रसाद के पुत्र निशांत, राम जी प्रसाद के पुत्र ज्ञान सागर, सत्येंद्र सिंह के पुत्र रोशन कुमार और सौरभ कुमार के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक सभी गांव से बाहर रहकर पढ़ाई करते थे और होली पर्व मनाने घर आए थे। उन्होंने कहा कि सभी शवों को पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि रंग डालने का विरोध करने पर सब इंस्पेक्टर को मारा चाकू। गुरुवार को दिल्ली में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को चाकू मारकर घायल करने की घटना सामने आई है। मामला दिल्ली के राजौरी गार्डन का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ पीसी कैंप रघुवीर इलाके के पास से निकल रहा था। तभी होली खेल रहे कुछ लड़कों ने होली के रंग का पानी सब इंस्पेक्टर की गाड़ी पर डाल दिया, जिसके सब इंस्पेक्टर ने विरोध किया। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद लड़कों ने सब इंस्पेक्टर को चाकू मार दिया। घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सब इंस्पेक्टर की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मामले में आरोपी लड़कों की पुलिस तलाश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बीजेपी ने ओडिशा में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारों का भी सहारा लेगी। पीएम नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी समेत 9 फिल्मी सितारे ओडिशा में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि नहीं लड़ रहा चुनाव, ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन किया है जिनमें उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। बता दें, हाल ही रिपोर्ट्स आई थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सलमान खान से इंदौर में प्रचार करने की गुजारिश की है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में अपने प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार में उतारने की कोशिश कर रही थी, ताकि भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर 30 साल तक जीत दर्ज किया जा सके। सलमान खान का जन्म इंदौर के पलासिया इलाके में 1965 में हुआ था और मुंबई में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने इंदौर शहर में अपने बचपन का काफी समय गुजारा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया था कि हमारे नेता सलमान खान से इंदौर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की पहले ही बातचीत कर चुके हैं। हालांकि सलमान के प्रवक्ता ने इस मामले में प्रतिक्रिया करने से मना कर दिया था। साथ ही चतुर्वेदी ने कहा, सलमान खान ने इंदौर में अपना बचपन बिताया है। उन्होंने कहा कि सलमान अपनी सभाओं में भारी भीड़ जुटाने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में उनका योगदान शहर में पार्टी की तकदीर बदलने में सहायक होगा। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी पर होली के बहाने फिर कसा तंज।
नई दिल्ली 21 मार्च। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के घरेलू आलोचक शत्रुघ्न सिन्हा ने होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उन पर तीखा तंज कसा है। श्री मोदी के चौकीदारों को संबोधित करने को लेकर श्री सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने कहा कि चौकीदारों को संबोधित करने से महत्वपूर्ण उनकी समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान देना चाहिए। श्री सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा, सर जी आपको होली की शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं विनम्रता मगर दृढ़ता से याद दिलाऊंगा कि चौकीदार अभियान में मत फंसिए। चौकीदार पर आप जितना रक्षात्मक होंगे, यह देश को अनुत्तरित सवालों और राफेल डील की उतनी ही ज्यादा याद दिलाएगा। इनके बारे में लोग जानने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने आगे लिखा, वैसे सर आपके अचानक बिना तैयारी के और उपेक्षात्मक मूड में देश के चौकीदारों को संबोधित किया तथा कथित 25 लाख नहीं पता कि इस आंकड़े का आधार क्या है, 21 लाख क्यों नहीं, 2.5 लाख क्यों नहीं हो सकता है कि यह लोगों और चौकीदारों के गले ना उतरे जिनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनमें से ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। श्री मोदी को चौकीदारों की स्थिति सुधारने की नसीहत देते हुए श्री सिन्हा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, वैसे भी सर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने लाखों सैकड़ों चौकीदारों को संबोधित किया। आपकी भाषणबाजी बहुत खोखली, कंटेंट के आभार वाली भी अहम नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनकी दशा सुधारी जाए, उनकी जीवन शैली में सुधार हो, उन्हें गरिमा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें बेहतर और नियमित वेतन मिले। और आखिरी ट्वीट में उन्होंने कहा, चूंकि आप भी देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं अब भी आपके साथ हूं। बहरहाल आपको बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। आपकी होली रंगों भरी हो और आपके जरिए पूरे देश की होली रंगों भरी हो। जय हिंद। गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों से श्री सिन्हा भाजपा में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और प्राय प्रधानमंत्री पर निशाना साधते रहते हैं। श्री सिन्हा ने अलग अलग मौके पर विपक्षी दलों के साथ स्टेज भी साझा कर चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना साहिब की सीट महागठबंधन के दलों राष्ट्रीय जनता दल अथवा कांग्रेस में से जिसके हिस्से में जाएगी उसी दल की ओर से वह इस सीट पर उम्मीदवार होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया डाल रहा है रिश्तों में दरार, खत्म हो रहा है अपनों के बीच प्यार। आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में इतना अधिक डूब चुके हैं कि अब इसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी स्पष्ट दिखने लगा है। पार्टनर से अधिक अब हम सोशल मीडिया पर अपना समय बिता रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं या नहीं, हम अपनी ऑनलाइन दुनिया में बिंदास मगन रहते हैं। ऐसा करते वक्त क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोशल मीडिया की ओर बढ़ते आपके रुझान का नकारात्मक असर सीधे आपकी रिलेशनशिप पर पड़ रहा है। ये आपके हमसफर और आपके बीच दूरियां उत्पन्न कर रहा है। सुनकर थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है, किंतु हाल ही में हुआ एक नया अध्ययन तो ऐसा ही कुछ दावा कर रहा है। +1 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप सोशल मीडिया पर जरूरत से अधिक समय दे रहे हैं तो ऐसा करने से आपके रिश्ते पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि यह अध्ययन को कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कन्सस के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं ने 5 अध्ययनों का एक साथ अध्ययन करते हुए इस रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर अपने रिश्तों को अधिक शेयर करने से भी आपकी रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर खुद के बारे में या अपनी व्यक्तिगत जानकारी ज्यादा साझा करने से आपके पार्टनर के मन में यह धारणा पैदा हो सकती है कि आपकी लाइफ में उनका विशेष महत्व नहीं है। इसी कारण से आपका पार्टनर खुद को अकेला महसूस करने लगता है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में मिला 5000 साल पुराना कब्रिस्तान, चल रहा कंकालों का अनुसंधान। गुजरात के कच्छ जिले में 2 माह की खुदाई के बाद पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के काल का एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। धौलावीरा से करीब 360 किलोमीटर दूर इस जगह पर 250 से अधिक कब्रें हैं जो लगभग 5000 साल पुरानी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इस संभावना को बल मिलता है कि किसी वक्त में यहाँ मनुष्यों की अच्छी खासी आबादी रहती थी। कच्छ जिले के लखपत तहसील के
खटिया ग्राम में यह खुदाई कच्छ यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ मिली 250 से अधिक कब्रें 4600 5200 साल पुरानी हैं। यह कब्रिस्तान 300 मीटर गुणा 300 मीटर आकार का है। इनमें से अभी तक 26 कब्रों की खुदाई की जा चुकी है। इनमें सबसे बड़ी कब्र 6.9 मीटर की है, जबकि सबसे छोटी 1.2 मीटर की बताई जा रही है। पुरातत्वविदों को यहाँ की एक कब्र से 6 फुट लंबा एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। यह करीब 5000 साल पुराना है। कच्छ यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के प्रमुख सुरेश भंडारी ने बताया है कि इस कंकाल को केवल यूनिवर्सिटी ले जाया गया है। यहाँ उसकी उम्र, लिंग और मृत्यु के संभावित कारणों का पता लगाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली मर्तबा गुजरात में आयताकार कब्रिस्तान मिला है। इससे पहले मिले कब्रिस्तान गोलाकार या अर्ध गोलाकार आकार के थे। इन कब्रों में मानव कंकाल के साथ ही बच्चों की कब्रें और जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में सीपी से बने कंगल, पत्थर की पुरानी चक्कियां, पत्थर के ब्लेड भी मिले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब कि आप भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।